हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी मौजूद हैं दीपक रंजन साहब। दीपक रंजन साहब, समर्थन तो मिल रहा है सरकार को, ठीक है, तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के जो धुर विरोधी पार्टियां हैं वो समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी को क्या नहीं लगता कि यूसीसी देश हित में है? जेंडर इक्वालिटी के लिए, खासतौर पर जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है यूसीसी। देखिए कुंदन जी, अगर ये इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है तो समाजवादी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो अभी तक दिख रहा है ये इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी शो हो रहा है, क्योंकि 2016 में भी इन्होंने इसका मसौदा तैयार किया था, फिर लोगों से राय मशवरा करने के बाद ये उसमें रोल बैक कर गए, बैकआउट कर गए। ये उस टाइम इसको इन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम क्यों नहीं किया? आज जब 4-6 महीने बाद चुनाव है तो फिर इनको एकदम से जो है ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इनको याद आया। देखिए, मुझे इनके टाइमिंग पे और मुझे इनकी मनसा पे जो है, अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय हरिशंकर श्रीवास्तव जी गोवा का उल्लेख कर रहे थे कि गोवा में यूसीसी लागू है। जब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू है? देखिए, गोवा का एक अपना कानून है, गोवा एक अपने हिसाब से चलता है, और गोवा में यह है कि पति पत्नी की अगर शादी होती है और पत्नी किसी कारणवश अगर बच्चा नहीं पैदा कर पाती तो पति को पूरा हक है दूसरी शादी करने का। तो यूसीसी एक टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड के लिए, और हिंदुओं के लिए स्पेसिफिक आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए स्पेसिफिक छूट दी गई है। मैं जिक्र जो कर रहा हूं तो फिर उसको आधार नहीं बनाना चाहिए ना। आज आप कह रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड में जो है वो ड्राफ्ट तैयार हो गया है। एक तरफ तो 14 जून को आप लोगों से राय मांगने की आप बात कर रहे हो, क्या जैन समुदाय के लोगों से आपकी बात हो गई? क्या आदिवासी समुदाय से आपकी बात हो गई? क्या साकी समुदाय से आपकी बात हो गई? किन समुदायों से आपकी बात हो गई? क्या मौलवी मौलाना से, धर्मगुरुओं से आपकी बात हो गई? जब बात आपकी होगी और फिर आपके पास संख्या बल है, आप मानसून सत्र में इसको पेश करना चाहते हैं, तो आप इस पर चर्चा करिए। लोगों के विचार आएंगे, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचार आएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये इंडिया के इंटरेस्ट में है तो आप इसको बिल्कुल आप गो अहेड, आप आगे। लेकिन हमें आपके मंशा पे और हमें आपकी टाइमिंग पे संदेह है, क्योंकि आप लोग कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। और टाइमिंग को लेकर के ठीक है दीपक जी, मैं जानना 2000 का नोट, नहीं 7 साल बाद 7 साल में आप अपना नोट नहीं चला। नहीं दीपक जी, विपक्ष को डर सिर्फ यही है ना कि जो टाइमिंग है इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, केंद्र सरकार को मिल सकता है, ये डर है विपक्ष को। नहीं, देखिए कुंदन जी, इनको फायदा होगा नुकसान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इन्होंने 9 साल में कुछ किया तो है नहीं। जनता जिनसे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात कर रही है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने एक नया यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने ला करके एक तीर की तरीके से पूरे हिंदुस्तान में छोड़ दिया। अब हिंदुस्तान वाले आपस में इसमें वाद विवाद और चीजें इफ बट, क्या होना है क्या नहीं होना है। अरे जो आपने मसौदा तैयार किया है बिंदुवार आप उसको बताइए कि क्या क्या पॉइंट्स आपके रहेंगे, खासी समुदाय के लिए क्या रहेगा, जैन समुदाय के लिए क्या रहेगा, अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के लिए क्या रहेगा, और गोवा से आप उसको कंपेयर कर रहे हो। गोवा में अभी तक जो चीज, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि गोवा में यूसीसी लागू है वहां पे, लेकिन वहां का कानून तो कुछ और बोलता है। नहीं, वहां का कानून तो पुर्तगीज 1962 यूसीसी है, वो हिंदुस्तान ठीक है, वो 1962 से लागू है, उस पर हम बहस अलग से करेंगे। आचार्य शैलेश जी हमारे साथ मौजूद, मैं आता हूं सर, वापस आता हूं। आचार्य शैलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु। मैं कुंदन जी, मैं यही पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई से कि इनका मसौदा क्या है। हाँ ठीक है, उस पर मैं सवाल लूंगा। आप ये सवाल मैं दीपक रंजन से ले लेता हूं। दीपक श्रीवास्तव जी, मैं वापस आता हूं। दीपक रंजन साहब, जो सुविधाएं और जो सहूलियत, जो इक्वालिटी हिंदुओं में है, वही इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी कम से कम मुस्लिम समुदाय में भी मिल जाएगा तो विपक्ष को क्या आपत्ति है? क्योंकि वहां पर मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं है। मेंटेनेंस का जिक्र कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब, क्योंकि 4 महीने 10 दिन का मेंटेनेंस आपको मिलता है, पूरी जिंदगी आप कैसे बिताएंगे बच्चों के साथ, ये बड़ा सवाल है। प्रॉपर्टी को लेकर के हिंदुओं में जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मेरी बहन का भी मेरे पिता के प्रॉपर्टी पर है, लेकिन वहां पर 50% का है। तो भाई इक्वालिटी अगर 2 समुदायों में आ जाए और सभी समुदायों में आ जाए तो विपक्ष को क्या दिक्कत है? देखिए कुंदन जी, अभी आपके टीवी पे मैं देख रहा था, कैप्शन लिखा हुआ यूसीसी पर मिला बीजेपी को साथ। अरे बीजेपी कोई देश है क्या कुंदन जी? आप देश की एक तरफ बात करते हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो बीजेपी को मिला साथ, फिर आप लिख रहे हो कि मानसून सत्र में होगा सियासी माइलेज। यही तो हम भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज। मैं हरीश भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि जब 2016 में इन्होंने मसौदा तैयार किया था और लोगों से राय मांगी, तो फिर इसमें रोल बैक करने का काम क्यों किया? क्या उस टाइम इनको चिंता नहीं थी हिंदुस्तान के महिलाओं की और हिंदुस्तान के ट्राइबल कम्युनिटीज की और बाकी लोगों के अल्पसंख्यक भाइयों बहनों की?
उस टाइम इनको क्यों नहीं चिंता हुई? देखिए द हिंदू की रिपोर्ट में ये है कि जो खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट है, उनकी अपने रीति रिवाज है, उनके अपने वो हैं, और खासी समुदाय जो है वो हम समझते हैं कि 6th दलित जाति में आता है वो। और वहां पे जो होता है कि वहां पर जो सबसे छोटी बेटी होती है उनके समुदाय में, उसको ये अपने वारिस का संरक्षक बनाते हैं, और जो इनका उपनाम होता है वो माता के उपनाम से लिया जाता है। तो चीजों में क्या अमेंडमेंट करने वाले हैं, क्या चेंजेस करने वाले हैं, किसको सही करने वाले हैं, किसको नहीं सही करने वाले हैं। नागालैंड के जो है क्रिश्चियंस जो है, चर्चिल काउंसिल वाले, वो इसका अलग विरोध कर रहे हैं। वो इनसे पूछ रहे हैं कि आखिर आप इसमें क्या ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे हैं। तो ये चीजों को क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं तो हरीश भाई से बार बार यही पूछना चाहता हूं कि जब 2016 में पूरा मसौदा तैयार था, 2016 में ही 2016 में भी आपकी सरकार थी, उसके बाद तो 2016 के बाद तो 1-2 राज्यों में आपकी सरकार चली भी गई, तो 2016 में आपने इसको इंप्लीमेंट करने का काम क्यों नहीं किया? हमें इनकी मंशा बेशक है, क्योंकि इन्होंने एक तीर छोड़ा है कि लोग आपस में लड़ें, लोग हमसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात ना करें, लोग हमसे बेरोजगारी की बात ना करें, लोग हमसे महंगाई की बात ना करें, कोई दूसरी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए आज ये यूसीसी का मसौदा लेकर के आए। अरे आपकी संख्या बल है, आपके चैनल पे खुद ही लिख रहा है कि आपके नहीं, पांडे साहब तो कह रहे हैं कि भैया सामाजिक मुद्दा है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए सत्र में। जेपी पांडे साहब कह रहे हैं कि भैया ये सामाजिक मुद्दा है, तो इसमें माइलेज की कौन सी बात है? हम लिख तो जरूर रहे हैं कि क्या ये फायदा मिल जाएगा बीजेपी को, मास्टर स्ट्रोक है। नहीं। लेकिन जेपी पांडे साहब बताइए, आपको लगता है क्या अगर ये बिल पास हो जाता है? देखिए कुंदन भाई, अगर इनकी नीयत और इनकी मंशा साफ होगी, जो जिसका हमें शक है कि इनकी ना तो इनका टाइमिंग सही है और ना इनकी मंशा सही है। दीपक जी, 9 साल से इनकी सरकार है, 9 साल में इनको क्यों नहीं याद आया? ठीक है दीपक जी, आता हूं मैं। इनको किसने रोका?